तो आज अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड इज अ टैक्सी ऑपरेटर। ईच टैक्सी कोस्ट टू कंपनी ₹4 लाख एंड हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years। द टैक्सी इज ऑपरेटिंग कोस्ट फॉर ईच ऑफ 3 years एंड सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर इज एज फॉलोज। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में आपको ऑपरेटिंग कोस्ट बता रखा है और रीसेल वैल्यू बता रखा है। ठीक है, you are required to determine the optimal replacement period of taxi if cost of capital of X limited is 10%। आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, आपको बताना है भैया कि भैया कौन से साल में अपन को ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में से कौन से साल में अपन को रिप्लेस करनी चाहिए। ठीक है, कौन से साल में। ठीक है, आपको बताना है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड। तो अब भैया इसको अपन देखेंगे, यूँ लिख सकते हैं इफ़ टैक्सी इज रिप्लेस्ड। अगर भैया ईयर 1 में रिप्लेस करेंगे तो भैया कितना कैश आउटफ्लो होगा। अपन निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, सबसे पहले अपन ये निकालेंगे। तो भैया यहाँ दे रखा है भैया 4 लाख, तो भैया कॉस्ट आएगी प्लस 1,80,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट है, डिवाइड कर देंगे इसको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो 1.110 माइनस कर देंगे रीसेल वैल्यू 2,80,000 है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी प्रेजेंट वैल्यू अपने पास आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 लाख प्लस 1,63,636 माइनस 2,54,545 इक्वल्स टू 3,09,091। ये अपने पास आ गया भैया। अगर अपन ईयर 1 में टैक्सी को रिप्लेस करेंगे तो अपना इतना कैश आउटफ्लो होगा। अब अपन निकालेंगे ईयर 2 में अगर करेंगे तो कितना कैश आउटफ्लो होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भैया 4 लाख तो कॉस्ट रहेगी टैक्सी खरीदने की, प्लस 2,10,000 2,10,000 होगा सेकेंड ईयर का ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिवाइडेड बाय 1.10। ठीक है, सेकेंड ईयर का है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रीसेल वैल्यू 2,30,000 डिवाइडेड बाय 1.110 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ और प्लस करेंगे, क्या ईयर 1 का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सेकेंड ईयर में ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया अपन फर्स्ट ईयर तो रिप्लेस कर ही नहीं रहे तो ये खर्चा तो होना तय है। ठीक है, रीसेल ही तो नहीं कर रहे पर ये खर्चा तो अपने पास होगा क्योंकि अपन फर्स्ट ईयर चला रहे। तो ये हो जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर में होगा तो 1.110। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 4 लाख प्लस 1,73,553 माइनस 1,90,082 प्लस 1,63,636। तो ये अपने पास आ गया सेकेंड ईयर का कैश आउटफ्लो आ जाएगा 5,47,107। ठीक है, अब ऐसे ही अपन ईयर 3 में भी देखेंगे कितना होगा कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालेंगे ईयर 3 का। 4 लाख तो कॉस्ट है खरीदने का, प्लस 1,80,000 ईयर 1 में। सेकेंड ईयर भी अपन ने रिप्लेस नहीं कर रहे तो सेकेंड ईयर का भी खर्चा हो जाएगा। अब थर्ड ईयर का अपन देखेंगे 2,38,000 है, माइनस रीसेल वैल्यू 1,68,000 1.110 का क्यूब। ठीक है, ईयर 3 का इसलिए अब ये हो जाएगा भैया 4 लाख प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1.10। ये अपन ने निकाला था यहाँ पे 1,63,636 प्लस 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1.10 का होल स्क्वायर 1,73,553
ये दो चीज़ें अपन को अब कैलकुलेटर पे निकालनी है। तो ये हो जाएगा भैया 1,78,812 माइनस 1,26,220, ठीक है। अब ये अपने पास आ रहा है टोटल 7,89,781, ठीक है। तीनों साल का अपन ने कैश आउटफ्लो निकाल लिया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। यानी कि अगर अपन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर करते हैं तो अपना इतना कैश आउटफ्लो होगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर करेंगे तो इतना कैश आउटफ्लो होगा, एट द एंड ऑफ ईयर 3 करेंगे तो अपना इतना कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड अपन को निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी फैक्टर, ठीक है। 3 साल का है तो अपन को भैया तीनों साल का निकालना पड़ेगा, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, ठीक है। तीनों साल का अपन को निकालना पड़ेगा और अपन को बताना है कौन से ईयर के एंड पर अपन को रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो ईयर 1 का देख लेते हैं भैया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो था 3,09,091। सेकेंड ईयर का था 5,47,107। थर्ड ईयर का था भैया 7,89,781। ये क्या लिखा भैया, ये फॉर्मूला अपन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लिख लिया, डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 1.110, ठीक है। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में अपने पास आ जाएगा भैया 1 डिवाइडेड बाय 1.110 इक्वल्स टू 0.909। फर्स्ट ईयर में होगा भैया 0.909, ठीक है। इससे अपने पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो सेकेंड ईयर में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.110, सेकेंड ईयर का है तो जीटी आ रहा है अपने पास 1.735। ऐसे ही थर्ड ईयर में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.110, जीटी का बटन दबाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2.486, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी फैक्टर निकालना है, ठीक है। यानी कि भैया ये जीटी करके निकालना है, ठीक है। तो भैया फर्स्ट ईयर का अपना आंसर आ रहा है 3,40,034, 3,15,335। थर्ड ईयर का है 3,17,691, ठीक है। तीनों साल में कॉस्ट कौन से ईयर की कम आ रही है, सेकेंड ईयर की। तो अपना आंसर हो जाएगा भैया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अपन को रिप्लेस कर लेना चाहिए टैक्सी को। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू। जब भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी फैक्टर आता है तो अपन को जीटी का बटन दबाना पड़ता है। तो ये जो वैल्यू आ रही है इससे अपन को डिवाइड करना है, ये अपने पास आ जाएगा इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है, बस अपन को यही चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन बस इतना सा था, पर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो गिवन नहीं था तो अपन ने इसलिए ये निकाला इतना सब।